गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लंब वृत्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन। सबसे पहले जानेंगे ये राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। तो यहाँ हम परिभाषा दिए हुए हैं कि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक को स्थिर रखकर उसके चारों तरफ घुमाने से जो पिंड बनता है उसे लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। चलिए, तो किस तरह से, सबसे पहले देखिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखे है परिभाषा में कि किसी समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाओं में से, समकोण बनाने वाली भुजा एक ये लंब है और दूसरा आपका आधार है, तो इसमें से एक को स्थिर रख देना है। मान लीजिए ये जो लंब वाली है ना, इसको स्थिर रख देते हैं और इसको लेके ऐसे चारों तरफ घुमाते हैं। इसको स्थिर रख के जब चारों तरफ ऐसे गोल घुमाइएगा तो आपको कुछ इस तरह की आकृति नजर आएगी। देखिए, इस तरह की आपको आकृति नजर आएगी जब उसको चारों तरफ घुमा दीजिएगा ना। इस लंब को स्थिर रख के इसके आधार के अनुसार ऐसे लेकर चारों तरफ जो घुमाइएगा तो इसी तरह की आकृति बनेगी कुछ। देखिए यहाँ जो बना रहे हैं ऐसी आकृति बनेगी ना, देख लीजिए आप। इसको लेकर जब चारों तरफ घुमाइएगा तो ऐसी आकृति बनेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, लंब वृत्तीय शंकु या सिंपल शंकु के नाम से भी जानते हैं। राइट सर्कुलर कोन या कोन के नाम से इसमें जानते हैं। अब देखिए इसमें जो है ना, ये इसका नाम देते हैं। चलिए मान लीजिए इसको ओ दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं। तो ये ओ जो है ना, ओ ये कहलाता है आपका शीर्ष। क्या कहलाता है, शंकु का शीर्ष कहलाता है। अच्छा, ये जो ओडी है ना, ये आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और ये डीबी जो है ना, आधार की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, आधार की त्रिज्या। और ये ओए जो होगा या ओबी जो होगा, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई के नाम से हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, और यहाँ जो एंगल है वो भी, यानी ये कोण जो है, यह कोण शीर्ष कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कि एंगल ए ओ बी को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें शीर्ष कोण। ठीक है, शीर्ष का कोण है। ओ को क्या कहेंगे, इसे शीर्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, शीर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो है ओ बी या कहिए या ओ ए कहिए, है ना, ओ ए या ओ बी जो है आपका, इसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और इसे प्रायः हम लोग एल से सूचित करते हैं, छोटा एल से। ठीक है, अच्छा, लंब जो है या उसे शीर्ष लंब भी कह सकते हैं। लंब या शीर्ष लंब कौन है, लंब या जो शीर्ष लंब जो है आपका कौन है, ये आपका ओडी है। ठीक है, ओडी को लंब या शीर्ष लंब, और इसे प्रायः किससे सूचित करते हैं, तो इसे हम लोग एच से सूचित करते हैं। और ये जो डीबी जो है, डीबी ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। क्या है, आपकी त्रिज्या है। और इसको प्रायः हम लोग किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको नाम सब याद रखने होंगे। अब देखिए यहाँ ये जब समकोण बन रहा है, ये आपको पता है कि ये एल होगा, ये एच होगा और ये आर होगा। इसमें तीन संबंध आपको दिख रहे हैं कि एल निकालना होगा तो बराबर रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस से। अच्छा, दूसरा आर निकालना होगा तो हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, तीसरा जो है आपका क्या बच गया, एच निकालना होगा तो एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ गए, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना। तो ये कैसे आया है, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है ये तीनों। तो ये तो सिंपल ही है, चलिए इसको याद रखेंगे। इसमें भी ये पूरा ए बी जो होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। और ये भी त्रिज्या का 2 गुना होगा। इसमें भी डी, यानी कि डी मतलब क्या, हम ए बी के बारे में बात कर रहे हैं। ये पूरा डी कहलाएगा और ये डी क्या है, आपका ए बी है, इसे व्यास कहेंगे। और ये भी क्या, किसके बराबर होता है, तो 2 गुना त्रिज्या के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ पे ये शंकु लिए हैं, 3 आकृतियां। यहाँ पे हम ये लिए हैं, कागज का बना हुआ एक शंकु है। हम क्या किए कि यहाँ से ये काट दिए हैं, है ना, एक हिस्सा से काट दिए हैं। जब काट के इसको खोलिएगा तो कुछ इस तरह से ये खुलेगा, खुलेगा ना। चलिए, तो समझ में आ रहा है ना ये कैसे खुला है। देखिए यहाँ पे ये कागज का एक शंकु लिए हैं, एक सिरे से ऐसे काट दिए हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया। और ये ए बी सिरा जो देख रहे हैं ना, ऐसे ये खुल गया, तो खुल गया तो इस तरह की आकृति दिखेगी। तो जितना इसका क्षेत्रफल होगा, इस कागज का जितना क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, होगा ना, क्योंकि यही ना खुल के आ रहा है। यानी कि यहाँ से आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब समझिए,
ये जो वाली लंबाई होगी ये एल होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी ना। अच्छा, इसका त्रिज्या हम लोग आर लेते हैं ना, त्रिज्या हम लोग आर लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ देखिए ये कैसा दिख रहा है, वृत्त जैसा दिख रहा है ना, ऊपर से दिख रहा है ना वृत्त जैसा। अच्छा, इसकी परिधि आपको पता ही है कैसा क्या होगी, 2πr अगर निकालना चाहे तो। चलिए अब आगे थोड़ा समझिए। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ से केंद्र से यहाँ पे एक लंब डाले हैं, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। ऐसे ही बहुत सारे लंब डाल सकते हैं आप, यहाँ डाल सकते हैं ना, ऐसे यहाँ भी लंब डाल सकते हैं। यहाँ पे B4 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और ये भी L ही होगा। L आप सोच रहे होंगे सर ये लंब L क्यों हो जा रहा है, क्योंकि देखिए यही जब खुलेगा ना तो इसकी प्रत्येक ये अब इसकी त्रिज्या बन जाएगी। इस आकृति के लिए L क्या है, त्रिज्या बन जाएगी ना। देखिए ऐसे खुलेगा तो यहाँ से यहाँ L है, तो यही ना ये चीज हो रहा है, जब खुलने के बाद यही ना L रहेगा। चलिए तो इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग कागज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कागज का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, या कागज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। कागज का जो क्षेत्रफल होगा वही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि प्रत्येक त्रिभुज के लिए होता है 1/2 आधार, तो आधार है B1 है ना, और ऊंचाई क्या है आपका L है, प्लस 1/2 B2 गुना L। हर एक त्रिभुज के लिए त्रिभुज ही ना बनते जा रहा है, फिर प्लस 1/2 B3 गुना L। ऐसे ही डॉट 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 कहां तक, जहां तक ये आपके आधार होंगे वहां तक ले जा सकते हैं ना। तो मान लेते हैं इसमें जो है आधार जो है आपका, यहां मान लेते हैं कि BN तक दिया है ना। चलिए ऐसे, चलिए तो अब आप क्या करेंगे, तो यहां से सब में से 1/2 L कॉमन कर लेंगे, 1/2 L, तो यहां बचेगा B1 प्लस B2 प्लस B3। ये कहां तक लिएंगे, BN तक लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए 1/2 L इंटू ये जो B1 B2 B3 ये जो दिया है, यानी कि इसका टोटल लंबाई होगा, है ना ये वाला। तो ये वाला आप इस फिगर में आपको पहले ही बताया है कि ये क्या है ना, वृत्त जैसा दिख रहा है, वृत्त ही ना दिख रहा है। तो इसका आधार की परिधि 2πr होती है। तो हम लोग B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट BN का वैल्यू हम लोग यहाँ से 2πr ले सकते हैं आधार की परिधि। चलिए यहाँ से 2 से 2 काट देते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा πrl। तो ये कागज का क्षेत्रफल आ गया। यहाँ से ये आपको पता चल गया कागज का क्षेत्रफल πrl, यानी कि आप यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, πrl हो गया। चलिए ये फॉर्मूला याद हो गया। चलिए अब बात करेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो आपको पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसके चारों तरफ से। अब देखिए अब नीचे का ये जो दिख रहा है ऊपर ये वाला, ये कैसा है, वृत्त जैसा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ना होगा ना, तो प्लस जोड़ देंगे πr स्क्वायर, समझ गए ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, πrl प्लस πr स्क्वायर। तो इसमें कॉमन कर लीजिएगा πr, तो आ जाएगा πr ब्रैकेट में l प्लस r, ये फॉर्मूला बन जाएगा, समझ गए ना। πr ब्रैकेट में l प्लस r, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और बाकी आपको जो बताया है वो याद रखना होगा कि L बराबर होता है √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, R बराबर होता है √L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। ठीक है, और h बराबर होता है √L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये तो पता है, L का मतलब तिर्यक ऊंचाई, R का मतलब त्रिज्या, और h का मतलब शीर्षलंब या इसकी ऊंचाई, समझ गए। ये आपको याद रखना होगा। अब चलते हैं आयतन के पास। इसके देखिए आयतन समझने के लिए ना हम लोग यहाँ 3 चित्र लिए हैं। देखिए क्या किया गया है कि ये एक शंकु लिया गया है ना, और एक बेलन लिया गया है। इसकी त्रिज्या जो है ना और इसकी ऊंचाई जो है ना इसके समान है, इसकी ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई के समान है, और इसकी त्रिज्या भी समान ही है दोनों की। ठीक है, शंकु की आधार की त्रिज्या जो है ये बेलन के आधार की त्रिज्या के बराबर है, और ऊंचाई भी दोनों की समान है। तो जब इसमें हम लोग पानी भर लिए हैं, ठीक है, इस शंकु में पानी भर लिया। अब इस शंकु का पानी इस बेलन में डाल रहे हैं, एक बार डाल रहे हैं तो इतना लेवल आ रहा है, दूसरे बार में लेवल इतना आ रहा है, और तीसरे बार में ये पूरी तरह से भर जा रहा है, तीसरे बार में पूरी तरह से भर रहा है। यानी कि 3 शंकुओं का पानी डालने पर एक बेलन भर रहा है, एक बेलन भर रहा है। अर्थात ये आपसे यहां से पता चलता है कि शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1/3 होगा, किसके,
बेलन के आयतन के, 1/3 होगा बेलन के आयतन के। समझ गए? यहाँ से ये पता चला ना कि शंकु का आयतन 1/3 होगा बेलन के आयतन के। ये कब होगा? जब दोनों की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो, तभी के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ से फॉर्मूला याद हो गया कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, यही आपके 3-4 फॉर्मूले हैं। बेलन का कहीं कहीं यूज होगा, है ना, घन घनाभ का भी यूज होगा, तो उसका फॉर्मूला पिछले चैप्टर्स में आपको पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आगे हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 17। पहला क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थान को भरना है। किसी लंब वर्तुल शंकु में, यही लंब है ना, ये वही शंकु के बारे में कह रहा है, लंब वृत्तीय शंकु को कह रहा है। लंब वर्तुल या वृत्तीय एक ही बात कह रहा है। ठीक है, यदि h बराबर 4 मीटर है और r बराबर 3 मीटर है, तो l क्या होगा? तो l बराबर आपको फॉर्मूला पता है, l बराबर होता है √h² प्लस r स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी √25, यानी कि आ जाएगा 5 मीटर। यहाँ भर दीजिए 5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका बी नंबर में कह रहा है ना, इसका सेकंड नंबर में कह रहा है कि एल बराबर 10 सेंटीमीटर है, आर 7 है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहाँ निकाल देते हैं। आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर एल। पाई की जगह पे आप क्या रखेंगे? 22/7। आर की जगह पे दिया है 7 और एल की जगह पे दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना। 7 से 7 काट दीजिए। चलिए इसमें से गुना कर दीजिए, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा देखिए क्वेश्चन, तीसरे में क्या रहा है कि आर दिया है 7 मीटर, आर दिया है 7 मीटर, एच दिया है 9 मीटर, तो बेलन का शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे होगा 7 गुना 7 आर स्क्वायर है ना, और गुना एच की जगह पे 9 मीटर क्यूब। चलिए यहाँ से अब काट देते हैं। चलिए इसे 7 से काटेंगे, 7 3 3 जा 9, 7 3 21 और 21 में 22 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ से 462 मीटर क्यूब। यहाँ भर दीजिएगा 462 मीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके 4 नंबर में एल दिया है और आर दिया है, आपको एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो बताए ही है, √L² और माइनस आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। घटा देंगे, है ना, 625 है ये, ध्यान से देखिएगा। 625 में से 49 घटाना है, तो आ जाएगा ये 576, यानी कि ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला एल दिया है, एच दिया, तो आर निकालना। तो इसका 5 नंबर का तो सिंपल ही है, इसी की तरह L² माइनस H², यानी कि आ जाएगा आपका 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। घटा दीजिए यहाँ से, √25 आ जाएगा क्या, यानी कि 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है, किसी लंब वृत्तीय शंकु का समपुष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही ना होता है। अगला कह रहा है कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु और लंब वृत्तीय बेलन के आधार और ऊंचाई समान हो, तो आपको पता है कि वो बेलन का आयतन जो होता है 3 गुना होता है शंकु के आयतन के, है ना, जब समान रहेगा तो, यानी कि बेलन का आयतन बड़ा होगा शंकु के आयतन से। पहला एफ ऑप्शन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है समान आधार और समान ऊंचाई वाले एक बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात। चलिए तो आपको निकालना है लंब वृत्तीय, लंब बेलन है ना, लंब बेलन तथा लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय, लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो अच्छा, दोनों का पहले ही क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊंचाई और त्रिज्या समान है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होगा। ये तो पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, इसको पलटिएगा तो 3/1 ही ना होगा,
यानी कि 3:1 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का रहा है a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या तथा a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात आपको बताना है। यानी कि आपको निकालना है घन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात निकालना है, आयतनों का अनुपात निकालना है। चलिए तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा तो ए दिया है ना किनारा, तो ए का क्यूब हो जाएगा। अच्छा और आपका क्या है शंकु है, तो शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना दिया है ए दिया है यानी ए स्क्वायर और इंटू एच तो वो भी ए ही दिया है ना। अब देखिए तो ऊपर ए क्यूब और नीचे हो जाएगा 1/3 पाई ए क्यूब, है ना। ए क्यूब काट दीजिए, ये 3 है ना आपका, ऊपर चला जाएगा यानी कि 3/पाई यानी कि 3:पाई यहाँ से निकल जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है समान ऊंचाई वाले दो शंकु के त्रिज्या का अनुपात 1 दिया है। तो मान लीजिए एक का त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है, यानी कि इन दोनों का अनुपात दिया है 1:2। अच्छा ऊंचाई समान ऊंचाई है तो दोनों की माना प्रत्येक की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h है। चलिए तो इनके आयतन का अनुपात तो लिखना है शंकुओं के आयतन का अनुपात, शंकुओं के आयतन का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। चलिए अनुपात, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा ना, और दूसरे वाले का होगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर एच, क्योंकि त्रिज्या R1 R2 माने है और दोनों की ऊंचाई तो एच ही है। चलिए 1/3 पाई कट गया, एच कट गया, R1/R2 का स्क्वायर बच जाएगा, समझे ना, होल स्क्वायर कर दिए यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, यानी कि 1:4 यहाँ से आंसर आ जाएगा, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का रहा है, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही 2 गुनी कर दिए, मतलब त्रिज्या को भी 2 गुना कर देना है और ऊंचाई भी 2 गुना कर देना है, तो नए ठोस के घनफल और पहले ठोस के घनफल का अनुपात, यानी कि दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है। नए ठोस तथा पहले ठोस, यानी कि वो जो शंकु है वो उसी को ठोस के नाम से कह रहा है, पहले ठोस के घनफल का अनुपात, घनफल का अनुपात यानी कि उनके आयतन का ही अनुपात निकालना है। चलिए तो नया ठोस क्या हो जा रहा है, तो वो बन जा रहा है उसकी ऊंचाई भी 2 गुनी हो जा रही है और त्रिज्या भी 2 गुनी हो जा रही है, यानी उसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई 2r का स्क्वायर इंटू 2h, और पहले वाले का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इससे इसकी त्रिज्या 2 गुना कर दी है, ऊंचाई भी 2 गुना कर दिया है, 1/3 पाई काट दीजिए, वहां देखिए हो जाएगा वो 4r स्क्वायर और गुना में है 2h और नीचे है r स्क्वायर एच, तो एच से एच गया और r स्क्वायर से r स्क्वायर, यानी कि 4 दूना 8/1 यानी कि 8:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखी जाए, मतलब ऊंचाई को कुछ नहीं बदलना है, एवं उसके आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मूल शंकु तथा इस लघुकृत शंकु, यानी कि त्रिज्या जब आधी कर दी जाए तो छोटा शंकु बन जाएगा ना, तो इन दोनों के आयतन का अनुपात निकालना है आपको। किसका अनुपात निकालना है, मूल शंकु तथा लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात, लघुकृत शंकु के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात निकालना है, ठीक है। चलिए तो मूल शंकु यानी कि वही उसका आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और जो नया बन रहा है वो क्या होगा 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि त्रिज्या को आधी कर देनी है और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखना है, यानी कि ऊंचाई h ही रहेगा। चलिए यानी कि 1/3 पाई काटिए, h से h काटिए, ऊपर आ जाएगा r स्क्वायर और नीचे हो जाएगा r²/4। देखिए r² कट जाएगा, ये पलट दीजिएगा,
ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका 4/1, यानी कि 4:1 यहाँ से आंसर आ जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, बहुत ही सिंपल है। ऊंचाई दिया हुआ है ये और त्रिज्या दिया हुआ है, तो आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। चलिए देखते हैं शंकु का आयतन। आयतन चलिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो यही ना है, यानी किसी को 2 बार लिखना होगा, 4/5 एक्स गुना में 4/5 एक्स और गुना में फिर एच, समझ गया ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया और गुना में एच हो गया। देखिए कुछ कटेगा क्या, यहाँ देख रहे हैं क्या कुछ कटने वाला, कटने वाला है, ये 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 75, पाई 3 बार एक्स है तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकु के आधार की त्रिज्या दी है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर और कह रहा है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। तो पहले एक काम करिए, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको तिर्यक ऊंचाई पहले निकालनी होगी, तो एल बराबर होता है, यानी कि ये एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आपको पता ही है, तिर्यक ऊंचाई हम लोग एल के नाम से जानते हैं ना। चलिए एल बराबर होता है √h² प्लस आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, यानी कि √25 यानी कि 5 आ जाएगा ना, यानी कि ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर एल। तो एल आ गया, तो आपको संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए, है ना। आर का वैल्यू आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और एल का वैल्यू है 5 और फिर आर का है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई इंटू 3, 5 3 8 हो जाएगा। चलिए 8 3 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, क्या कर रहा है कि एक शंक्वाकार कैनवास के तंबू के आधार का व्यास, यानी कि व्यास दिया है आपके पास 14 मीटर, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं ना, आर बराबर होता है d/2, यानी कि आर बराबर आ जाएगा 14 और बट्टा में 2, काट देंगे कितना बार में आ जाएगा, मीटर में है ना, सॉरी, कितना बार में आ जाएगा, ये 7 बार में आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका त्रिज्या 7 मीटर निकल गया। तिर्यक ऊंचाई दिया है 6 मीटर, आपको क्या निकालना है, तो उस तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल आपको निकालना है, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, तो तंबू जो बना है ये चारों तरफ से ऐसे बना होगा ना, शंक्वाकार बना है, तो इसका पाई आर एल हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल। पाई की जगह पे आप 22/7 रख सकते हैं, आर दिया है आपके पास 7 और एल है 6 मीटर स्क्वायर, 7 से 7 काट दीजिए, यहाँ इसमें गुना कर दीजिए, 132 मीटर स्क्वायर यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा कैनवास का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, कह रहा है कि 2 शंकुओं का व्यास समान है, यहाँ दिया है 2 शंकुओं का व्यास समान है, व्यास समान है, व्यास समान है। अच्छा व्यास समान है, अतः त्रिज्या भी बराबर होगी, त्रिज्या भी बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि व्यास समान है तो त्रिज्या तो बराबर होगी। अच्छा यहाँ से ये पता चल गया त्रिज्या बराबर है, और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है, तिर्यक ऊंचाई का अनुपात दिया है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं तिर्यक ऊंचाई एक का L1 और दूसरे वाले का L2, ठीक है, और वो क्या दिया है 5:4, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो एक जो है पहला वाला उसका हो जाएगा पाई आर L1, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या दोनों की समान है तो दोनों की त्रिज्या आर ही ले लेंगे, और दूसरे का हो जाएगा पाई आर L2, है ना, समझ गए। ऐसे ये कट जाएगा, L1/L2 वही आ जाएगा 5/4, यानी कि इसका भी अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी 5:4 ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 शंकु हैं,
एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है, ठीक है। और दूसरे की तिर्यक ऊंचाई पहले की तिर्यक ऊंचाई की दोगुनी है ना। दूसरे की पहले तिर्यक ऊंचाई जो है पहले की तिर्यक ऊंचाई की दोगुनी है, ठीक है। तो इनके त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए माना शंकुओं के त्रिज्या का अनुपात R1 अनुपात R2, ठीक है। R1 अनुपात R2 मतलब पहले की त्रिज्या R1 है और दूसरे की त्रिज्या R2 है। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है, दूसरे के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल का दोगुना है। यानी कि हम लोग देखें कि दोनों शंकुओं के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यहां से देखिए, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोगुना है। यानी कि 2:1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 2:1, क्योंकि पहले वाले का जो है दूसरे वाले से दोगुना है, यानी कि 2/1 हो जाएगा ना। चलिए, तो आपको पता ही है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पहले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 L और दूसरे का हो जाएगा पाई R2, और उसकी जो L है क्या है, दूसरे की तिर्यक ऊंचाई जो है पहले की तिर्यक ऊंचाई की दोगुनी है। यानी कि ये L है तो ये हो जाएगा 2L और बराबर में 2/1। L कटा पाई कटा, दो भाग में उधर जाके गुना करेगा ना, तो R1/R2 आ जाएगा 4/1, यानी कि 4:1 यहां से इसका मान आ जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या जो है आपके पास 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई की जगह 3.14 यूज करना है। तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकाली होगी ना, तो फॉर्मूला होता है h² प्लस R², रूट अंडर h² प्लस R²। तो यहाँ से हो जाएगा 16 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। चलिए, तो 16 का स्क्वायर आपको पता ही है 256 होता है और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा 400। 400 कितना का रूट होता है, 20 का ना। यानी कि L जो है आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो होता है फॉर्मूला पाई आर एल। 22/7 पाई की जगह पे नहीं यूज करना है, 3.14 यूज करना है। चलिए, तो 3.14 ही डालते हैं यहाँ पे। 3.14 गुना R के जगह पे क्या है आपका, तो R है आपका 12 और L के जगह पे क्या है आपका 20 है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, इसको इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि 44 मीटर है। चलिए, यानी कि ये इसका ऊंचाई, पहला शंकु, दो तरह का है शंकु। चलिए, पहला शंकु है, इसमें दो शंकु है ना। तो पहला शंकु में देखिए आपके पास ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। और आधार की परिधि दिया है, शंकु के आधार की परिधि दिया हुआ है आपके पास 44 मीटर। तो यहां से आप इसको 2 पाई आर फॉर्मूला लगाएंगे। इसको देखिए एच और आर बड़ा लिया है इसमें और दूसरे वाले के लिए छोटा ले लिया जाएगा, अलग अलग सिंबल होना चाहिए ना। तो 2 गुना पाई की जगह 22/7 गुना आर बराबर में 44 मीटर। आर बराबर हो जाएगा 44 और यहाँ गुना में आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 2 गुना 22 मीटर। चलिए 22 से काटिए, 2 बार में 2 से 2 गया, आर बराबर आ गया यहाँ से 7 मीटर। आर आ गया आपका कितना, 7 मीटर। अच्छा, और ये चाह ही गया। अब दूसरा वाला लेते हैं, दूसरा शंकु के बारे में चलते हैं। तो दूसरे शंकु में एच दिया है आपके पास 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आधार की परिधि दी है 22, आधार की परिधि 22 मीटर है। आधार की परिधि दी है आपके पास इसमें 22 मीटर, ठीक है, 22 मीटर है।
चलिए अब आधार की परिधि तो यहाँ भी 2 पाई आर यूज करिए, बराबर में 22 मीटर। अच्छा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर में 22 मीटर। चलिए यहाँ से अब आपका आ जाएगा आर बराबर 22 गुना में 7/2 गुना 22 मीटर। 22 से 22 कट गया, यहाँ आर का मान आ गया आपका 7/2 मीटर। हमें क्या करना है, दोनों शंकु का आयतन का अनुपात, दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, आयतन का अनुपात आपको निकालना है। तो दोनों शंकु का आयतन का अनुपात निकालना है। तो पहले का हो जाएगा 1/3 पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, क्योंकि उसके लिए बड़ा माने है, इसके लिए 1/3 पाई छोटा आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें आर एच छोटा माने 1/3 पाई काट दीजिए। चलिए आर का वैल्यू यहाँ पे आपको पता है, बड़ा आर का वैल्यू 7 आया है, तो 7 गुना 7 और एच उसमें 10 दिया है। और छोटा आर का वैल्यू 7/2 और एच इसमें 20 दिया है। ये कट जाएगा 2 बार में, है ना, इस 2 से ये 2 काट देंगे, 7 से 7 कट जाएगा ना। चलिए तो ये ऊपर चल जाएगा 2 और नीचे 1 बचेगा, यानी कि 2:1 यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके वीडियोज के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।